हरे कृष्ण। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है और ये व्रत सभी पापों का नाश कर मनोवांछित फल प्रदान करता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और श्री हरि की आराधना से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कामदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, नियम और विशेष उपाय के बारे में, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और श्री हरि की कृपा बनी रहे। कामदा एकादशी के दिन भक्त को निर्जल फलाहार या फिर अन्न व्रत यानी सात्विक भोजन के साथ भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। जिनकी सामर्थ्य बिना भोजन के रहने की ना हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी एक का संकल्प लेकर आपको इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत प्रारंभ करना चाहिए। पूजा करते समय मंत्रों का जाप, श्री विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। झूठ, क्रोध और बुरे विचारों से बचना चाहिए। लहसुन, प्याज का और खास तौर पर चावल या चावल से बनी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। संभव हो तो रात को जागरण करें, भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करना चाहिए। और इस बार एकादशी व्रत की तिथि को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 अप्रैल सोमवार की रात 8:01 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 अप्रैल मंगलवार की रात 9:12 पर। इसलिए इस बार 8 अप्रैल मंगलवार के दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और एकादशी व्रत यानी 8 अप्रैल मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:39 से 5:27 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:16 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:41 पर। प्रातःकाल पूजा आप कर सकते हैं सुबह 4:52 से 6:03 तक। इसके बाद भी आप सूर्योदय के साथ साथ पूजा कर सकते हैं। जब भी आपको कोई शुभ मुहूर्त में कोई खास उपाय करना हो तो आपको मुहूर्तों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। शाम की पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 6:42 से 7:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:03 से 12:53 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। बहुत से भक्त जिनकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई हो वो एकादशी के दिन यदि चाहें तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा सकते हैं। और अगर आपकी कोई मनोकामना अधूरी रह गई हो जिसकी पूर्ति आप चाहते हो तो आप श्री सत्यनारायण भगवान से, श्री हरि से प्रार्थना करके आज के दिन संकल्प ले सकते हैं, मन्नत मांग सकते हैं, तो उनकी कृपा से आपकी मनोकामना भी पूर्ण अवश्य होगी। और इस बार एकादशी व्रत के दिन भद्रा भी लगेगी। भद्रा का समय रहेगा सुबह 8:32 से रात 9:12 तक। और इस बार भद्रा पृथ्वी लोक पर रहने वाली है, तो ऐसे में ये बहुत ही कष्टकारी या अशुभ भी हो सकती है। अगर आप कोई नया काम, कोई शुभ काम इस दिन प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो आज के दिन आपको त्याग करना चाहिए, यानी कि भद्रा काल से बचना चाहिए। अगर भद्रा के समय कोई भी अच्छा काम किया जाए, अपने भविष्य से जुड़ा हुआ, शादी विवाह से जुड़ा हुआ, नई प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़ा हुआ, तो ऐसे कामों में बाधा आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इसलिए आपको आज के दिन का त्याग करना चाहिए। द्वादशी तिथि 8 अप्रैल मंगलवार की रात 9:13 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा और 9 अप्रैल बुधवार की रात 10:55 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। हरिवासर के समय आप कोई खास उपाय कर सकते हैं। किसी मंत्र का, खास तौर पर गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। मानसिक रूप से आप भगवान कृष्ण, भगवान श्री हरि का पूजन भी कर सकते हैं। 9 अप्रैल बुधवार को यानी द्वादशी तिथि के दिन, जिस दिन आपको व्रत खोलना है, सूर्योदय होगा सुबह 6:15 पर। सूर्यास्त शाम 6:41 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:54 से 6:02 तक। अमृतकाल सुबह 7:35 से 9:19 तक रहेगा। राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। और हरिवासर का समय समाप्त होगा 9 अप्रैल बुधवार को सुबह 2:45 पर। इसके बाद जो भी समय प्राप्त होगा, सूर्योदय के बाद ही आपको व्रत खोलना होगा। तो इस बार कामदा एकादशी का व्रत खोला जाएगा 9 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 6:15 से 9:35 के बीच में।
ध्यान रखिएगा, शुभ मुहूर्त के अंदर ही आपको व्रत खोलना होगा, नहीं तो ये व्रत अधूरा रहेगा। और कामनाओं की पूर्ति के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ दान दक्षिणा या फिर ज़रूरत की चीज़ें या धार्मिक पुस्तकों का दान या मंदिर में आप आसन का दान भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।